हम इस वक्त खड़े हैं दर्शन ड्योढ़ी में। मैं आपको बता दूं कि आज तीसरा नवरात्रा है। माँ चंद्रघंटा की पूजा आज के दिन की जाती है और कहते हैं कि जो सच्चे दिल से माँ भक्त जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो माँ चंद्रघंटा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। और इसी के चलते हम इस वक्त दर्शन ड्योढ़ी में मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप जिस तरह से जो माँ वैष्णो देवी के आने वाले भक्तों की जो भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है, लंबी लंबी कतारों में भक्त जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और क्या महत्व है माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का। और साथ ही साथ जितने भी कटरा के मंदिर हैं उनके पुजारी जो हैं पुजारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जहाँ के जो श्रद्धालु जो है मंदिरों में जा रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का क्या मतलब है और क्यों ये पूजा की जाती है। हम यूपी बनारस से आए हैं। मेरा नाम सुनैन है। हम लोगों को इस पवित्र दिन में माँ का दर्शन मिला। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली थे जो ये नवरात्र के पावन बेरा में हम लोगों को माँ वैष्णो देवी, अर्ध कुमारी, बाण गंगा और सिरकोड़ी और यहाँ पर पुराने प्राचीन मंदिर का दर्शन प्राप्त हुआ। अति सौभाग्य हम लोग भाग्यशाली थे जो इस पावन बेला में माँ के दर्शन प्राप्त हुए। हम लोगों की यात्रा सुमंगल भी थी और वहाँ की भव्य सजावट देखकर अति भावपूर्ण हम लोग बहुत ही उत्साहित और प्रेरणा से हम लोग भरे हुए हैं। मेरा नाम सुभाष है। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं हर साल आता हूँ। माता के मंदिर का सजावट अच्छी है और यहाँ का रहन सहन सब अच्छा है और इनके दर्शन करने आए, पहली बार इनके दर्शन करे, बहुत बढ़िया लगा। यूपी बनारस से आया हूँ वैष्णो माँ का दर्शन करने। माँ का दर्शन करने वैष्णो माँ में अच्छी सजावटें, अच्छा दर्शन मिला अच्छे भाव से। भैरवनाथ, वैष्णो देवी, बाण गंगा, अर्ध कुमारी, फिर धीरज पंडित के यहाँ धीरज पंडित माता सलोनी के यहाँ दर्शन मिला। सब कुछ दर्शन अच्छा हुआ, देखने में भी अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर का सीन अच्छे से सब दर्शन प्राप्त हुआ। तीसरे नवरात्रे पे माँ चंद्रघंटा की यहाँ पूजा की जाती है। श्रद्धालु जो बढ़ चढ़कर माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं, वहीं चंद्रघंटा की पूजा करने का कितना महत्व है। और अब इस वक्त हम वहां पे ले चलते हैं आपको जो माँ वैष्णो देवी का प्राचीन मंदिर भूमिका मंदिर है, जहाँ से माँ वैष्णो देवी का इतिहास शुरू हुआ था। हम आपको बताते चले कि यहाँ से जो माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर को यहाँ पे कन्या रूप में दर्शन दिए थे, उसके बाद यहाँ से माँ वैष्णो देवी जो यहाँ से भवन में गई थी, वहाँ पे अपना जो मंदिर है वो भवन में ही बनाया और उसके बाद जो भैरव मंदिर का मंदिर भी वहाँ पे बनाया। यहाँ पे हमारे साथ जो श्रीधर फैमिली के जो सुपुत्र हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है इस मंदिर का और क्यों जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भूमिका मंदिर आते हैं और कितने ज्यादा तादाद में नवरात्रों में यहाँ पे श्रद्धालु जो ये पहुंच रहे हैं भूमिका मंदिर। बिल्कुल, सबसे पहले सभी दर्शकों को जय माता दी। बात करें तो इस भूमिका मंदिर का नाम जो है वो भूमिका के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में लगभग आज से 750 साल पुरानी बात करें तो जब पंडित श्रीधर जी हुआ करते थे तो उनके घर में कोई भी वंशज नहीं था। वो चौबीसों घंटे महारानी के भक्ति में ही लीन रहा करते थे, तो इसलिए उन्हें परिवार से अलग करके इस कुटिया में भेज दिया गया था। हंसाली गांव कहा जाता है। हंसाली गांव के अंदर ये मंदिर भी स्थित है। जब यहाँ पर वो रोज महारानी की पूजा अर्चना किया करते थे तो वो रोज कन्या पूजन करते थे। एक दिन अलग से कन्या पूजन के बीच के समय यहाँ पर आई थी। देखिए, अब जिस प्रकार अगर घर पे कन्या पूजन कर रहे हैं तो एक अलग कन्या आ जाएगी तो हम भी उसे जरूर जानेंगे कि आप कौन है। वैसा ही पंडित श्रीधर जी के साथ हुआ। उन्होंने बोला कि कन्या, मैं रोज कन्या पूजन करता हूँ, आपको मैंने पहली बार यहाँ पर देखा है, आप कौन है, कहाँ से आई हैं। माँ का उस टाइम किसी को नहीं पता था कि वह साक्षात महारानी खुद यहाँ पर प्रकट होकर कन्या के रूप में आई थी। माँ ने बोला, मैं त्रिकुट पर्वत से आई हूँ और मैंने सुना था कि आप रोज कन्या पूजन करते हैं, तो इसलिए क्या आप इस कन्या को निराश होकर यहाँ से भेजोगे। तो पंडित श्रीधर जी ने कहा था, नहीं, मैं आपकी भी यहाँ पे उसी विधिवत तरीके से कन्या पूजन करता हूँ जिस तरीके से बाकी कन्याओं का करता हूँ। तो माँ ने प्रसन्न होकर उनका कहा था कि आप अपने घर पे भंडारे का आयोजन करो। कल आप अपने यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं सबको भंडारे के लिए यहाँ पर बुला लेना। पंडित श्रीधर जी ने कहा कि मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है, मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है कि मैं भंडारे में सबको खाना खिला पाऊं। महारानी, ये तो मेरे लिए संभव जैसी बात है। माँ ने कहा कि तुम सबको भंडारे के लिए कल बोलकर न्योता देकर आओ, कल का कल देखेंगे। अगले दिन जिस तरीके से यहाँ पर
भंडारा शुरू हुआ। जैसे जैसे लोग आ रहे थे, जो कुटिया है जहाँ पे अभी आप इस प्रांगण में हम खड़े हैं, ये कुटिया अपने आप बढ़ती जा रही थी। मान्यता है कि 1.25 लाख आदमी ने इस कुटिया के अंदर उस समय प्रसाद ग्रहण किया था। भैरवनाथ भी आए थे। भैरवनाथ ने जब देखा कि सब इसी कन्या को पूछ रहे हैं, मुझे कोई नहीं जान रहा, मुझे तो कोई नहीं देख रहा, तो भैरव ने उस कन्या को रोक के कहा कि देख कन्या, मैं अघोरी साधु हूं, मांस मदिरा का सेवन करता हूं, मैं वही खाऊंगा। पर मां ने कहा कि ये वैष्णु घर का भंडारा है, यहाँ पर वैष्णु घर का जो वैष्णु भोजन है, भैरव तुझे वही खाना होगा। मां को जब भैरव ने पकड़ने की कोशिश की थी तो भैरवनाथ यहीं से महारानी का पीछा करना शुरू हो गया था। सबसे पहले यहां से जब हंसाली गांव से मां निकली थी बाण गंगा, जहां पर मां ने बाण मारकर गंगा को प्रकट किया था, उसका नाम बाण गंगा बोला रखा गया। फिर चरण पादुका, जहां पर आज भी महारानी के चरण जो है वो साक्षात वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद गर्भजून अर्धकुंवारी। गर्भजून उसे इसलिए भी कहा गया क्योंकि महारानी वहां पर 9 महीने तक गर्भ में जिस तरीके से बच्चा रहता है, माँ उस तरीके से तपस्या कर रही थी वहां बैठकर। जब भैरवनाथ पीछा करता करता गर्भजून तक पहुंचा तो महारानी ने दूसरी साइड से निकलकर सीधे भवन तक पहुंच गई। प्राचीन गुफा, जो प्राणी गुफा जिसके बाहर मां ने भैरव का वध कर दिया था, वहां से जब गर्दन भैरव की भैरव घाटी जाकर गिरी थी तो भैरव ने माफी मांगी थी, मां मुझे क्षमा कर दे, मुझे नहीं पता था कि तू साक्षात दुर्गा का रूप है। मां ने कहा कि तेरा अंत जो था भैरव, वो मेरे हाथों होना था, वो आज हो गया है। जो पाप जितना भी यहाँ पर होता था वो सब खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हुई थी। और उसके बाद माँ से क्षमा भी मांगी थी, और माँ को भैरव ने कहा था कि मुझे आने वाला समय जो है वो पापी कहेगा, उस चीज से माँ मुझे क्षमा भी कर और उस चीज से मुझे अलग कर। तो माँ ने कहा था कि ये मैं यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती के रूप में विराजमान रहूंगी। जो मेरे दर्शन के बाद तेरे दर्शन करेगा उसी की यात्रा संपूर्ण होगी। इसीलिए कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में माँ के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करना भी जरूरी होते हैं। फिर नवरात्रों के उपरांत कितनी तादाद में श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के, क्योंकि ये हर किसी श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहा है, उनको ये प्राचीन जो मंदिर है, यहाँ से माँ वैष्णो देवी का इतिहास जुड़ा था, सब लोगों को मालूम नहीं। अभी नवरात्रों में किस तरह से यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं? देखिए, मान्यता है कि माँ के बुलावे के बिना कोई भी नहीं आता। पहले की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम लोग यात्री आया करते थे। फिर उसके बाद एक दौर वो आया कि पुरानी टोलियां जिस तरीके से माँ वैष्णो के दरबार आया करती थी, अमृतसर के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना शुरू हो गए थे। और आज महारानी की कृपा है कि जिसको माँ ने बुलाया हो, जिसको माँ का बुलावा आया हो, तो वो अवश्य यहाँ पर हाजिरी लगाकर ही माँ के दरबार के लिए जाता है। कि पहला दर्शन कौन गडोली, दूजा देवा माई, तीसरी माँ भूमिका मंदिर के बाद ही माँ की यात्रा शुरू करते हैं लोग। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल, माँ अपने बच्चों को कभी भी निराश होकर नहीं भेजती, चाहे वो प्राचीन भूमिका मंदिर हो, महारानी खुद साक्षात यहाँ पर बैठी हुई है। जो आपने मंदिर के अंदर दर्शन किए, जो अष्ट धातु की मूर्ति, छोटी वाली मूर्ति मंदिर के अंदर है, उसके दर्शन जो है ना, वो अगर आप माँ से ध्यान से लगाकर दर्शन करें ना, तो आज भी ऐसा लगता है कि महारानी खुद साक्षात यहाँ पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर बैठी है। कई सारे भक्त यहाँ पर ऐसे भी आते हैं जो आज भी यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ कन्या रूप में ही आई थी। माँ को कन्या रूप से ही यहाँ पर जाना जाता है। इतिहास जो है ना, वो यहाँ से शुरू हुआ था, भूमिका से, तो इसका नाम तभी भूमिका मंदिर भी पड़ा था। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आज तीसरा नवरात्र है और हम लोग मथुरा से आए हैं। मेरा नाम लक्ष्मी है और यहाँ के डेकोरेशन वगैरह इतनी सुंदर है ना। अभी हमने ना बस स्टार्टिंग ही करी है और ये फर्स्ट दर्शन है दर्शनी दरवाजा का। इतनी सुंदर सजावट हो रखी है, बहुत प्यारी। दोपहर में इतना सुंदर लग रहा है तो रात को इवनिंग टाइम में तो बहुत प्यारा लगेगा। और सफाई भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। क्या मांगना चाहोगे माँ वैष्णो देवी से? माँ वैष्णो देवी से मांगेंगे कि सबके लिए, सब जो भी विशेष आपके पास लेकर आए वो सबकी पूरी करे। माँ सबका ध्यान रखती है, वैसे उनको कुछ बताने की जरूरत होती नहीं है, वो सब कुछ सबकी पूरी करती है। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है और बहुत ही सफाई की अरेंजमेंट है। ये मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम में दोनों टाइम ही बढ़िया, मतलब नवरात्रों में सेकंड टाइम में बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन होती है और बहुत ही अच्छा होता है। पिछली बार क्या मांगा था माँ वैष्णो देवी से आपने? वो पूरी हो गई? ये तो नहीं बता सकते ना। इस बार क्या मांगा? ये भी नहीं बता सकते। एक्चुअली हम तो आते तो हर साल ही समझ लो, या माता रानी का बुलावा है, जब बुलाती है हम तभी आते हैं और उनकी मेहर है तो क्या ही बात है। और इस तीसरे नवरात्रों पे फर्स्ट टाइम ही हम आए हैं। पहले हमेशा अलग अलग टाइम पे, लेकिन नवरात्रों में पहली बार आए हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। रश बहुत है
और बहुत ज्यादा ही रश लग रहा है और माता की इतना मेहर मतलब तीसरे नवरात्र के उपरांत यहाँ पे श्रीधर की कुटिया में यहाँ पे पहुंचे हैं हम। यहाँ पे जो श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो भक्त माँ वैष्णो देवी के घर में यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे भूमिका मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है, यहाँ से माँ वैष्णो देवी का इतिहास जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज तीसरा नवरात्रा चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम वहां पे पहुंचे हैं जहां से माँ वैष्णो देवी का इतिहास शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम श्रीधर जी की कुटिया में यहाँ पे पहुंचे हैं। ये श्रीधर जी की और उनकी धर्म पत्नी जी, उनकी यहाँ पे मूर्त बनाई गई है और यहाँ से इन्हीं को माँ वैष्णो देवी ने सबसे पहले दर्शन दिए थे। और यहाँ पे भंडारा जो किया था, इनकी छोटी सी कुटिया थी। जब माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर जी को वरदान दिया था, उसके बाद उन्होंने बोला था कि यहाँ पे भंडारा करवाओ। भंडारा करवाने के उपरांत जब श्रीधर जी ने बोला, माँ मेरी कुटिया में इतनी जगह नहीं है, मैं इतने लोगों को निमंत्रण कैसे करूं? माँ ने बोला, हे भक्त तू निमंत्रण दे, बाकी सारा अरेंजमेंट जो है वो मैं कर लूंगी। जैसे ही माँ वैष्णो देवी ने भंडारा यहाँ पे रचाया और श्रीधर जी ने पूरे गांव को निमंत्रण कर दिया, जैसे ही लोग गांव से यहाँ पे आने लगे और उसके बाद कुटिया की जो मैं आपको देखने का जो दृश्य था, जितने लोग आते रहे उतनी ही कुटिया जो है बड़ी होती गई। इस वक्त हम उसी जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। पंडित जी, क्या इतिहास है जो माँ वैष्णो देवी के जो श्रीधर जी ये के श्रीधर भगत थे? पंडित जी हैं, ये सुलोचना माता है, इन्हीं को माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे। ये जो माता का मंदिर है ये पुराना घर है, इसी घर में माता ने आई थी। इसी जगह पर भंडारा हुआ था, किस जगह बढ़ता चला गया था वो, इसी जगह ने भैरव ने मास मंदिर मांगा था। जो भवन में अभी आरती करते हैं तो इन्हीं का पीढ़ी अभी आरती कर रहे हैं भवन में। हाँ, इनका 10 जुलाई को भंडारा होता है, 31 दिसंबर को भंडारा होता है, जागरण होता है, पूरा परिवार शामिल होते हैं। तो ये थे यहाँ पे पंडित जी जो कि यहाँ पे जो भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं और उनको यहाँ पे आशीर्वाद भी देते हैं और इतिहास भी बताते हैं और श्रीधर जी की मूर्त के दर्शन भी करवाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो हम बनारस से आए हैं और मेरा नाम संजीव कुमार पांडे है और काशी में बस विश्वनाथ जी के बस बगल में ही रहता हूँ, मीर घाट पे। और मैया का भवन सुना है इतना बढ़िया है और जो भी आता है उनका कामना पूर्ण हो जाता है। इसी कामना के उद्देश्य से लेके मैया के दरबार में हम भी बाबा विश्वनाथ के नगरी से मैया के दरबार में आया हूँ, वैष्णो धाम में दर्शन करने के लिए। और जैसे कि मैं यहाँ से इतनी सुंदरता, इतनी बढ़िया जम्मू कश्मीर नाम से पहले सजावट का कैसा लग रहा है? मैया का भवन तो अद्भुत है, जितना भी सजावट कर दे कम ही पड़ेगा। तो भवन मैया का है, ऐसे ही स्वर्णिम है। हम मथुरा से आए हैं और है ना, यहाँ पर हम चौथी पांचवी बार आए हुए हैं और नवरात्रों में पहली बार आए। इतना भव्य, इतना सुंदर दर्शन हो रहे हैं कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती माँ का। और माँ ने तीसरी नवरात्रों पे हमें बुला लिया, इतना बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत सुंदर लग रहा क्या है। मैसेज देना चाहते हैं बस ये है कि है ना, यहाँ पर आओ, यहाँ की इतनी व्यवस्थाएं देखो और इतनी यहाँ पर सजावट है, इतना सब कुछ इतना अच्छा है अभी कि तो माँ हमने को स्टार्टिंग ही करी हमने है। स्टार्टिंग करी है। बहुत सुंदर, पहला बहुत ही सुंदर दर्शन लगा है, दर्शन ही बस दरवाजे ये है, का। बहुत इतना सुंदर लगा। सुंदर है, इतना सुंदर मेरा नाम मणिकांत तिवारी है। मैं पलामू जिला ग्राम काला पहाड़ झारखंड का रहने वाला हूं और मैं अपने पिताजी और मामा जी के साथ पिछले 20 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। माँ की बहुत महिमा सुनी थी और जब से माँ के द्वार में आना चालू हुआ है, जब से वैष्णो देवी ने हमें बुलाना चालू किया। पहले हम बहुत गरीब थे, कहिए बहुत गरीब थे, बहुत पिछड़े थे, मतलब कहिए ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म तो हुआ है, फैमिली जमींदार से थे लेकिन बहुत गरीब थे। तो यहाँ जब से माँ के पास आना शुरू हुआ है तब से हम लोग दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं और माँ की महिमा से ही हम लोग का दूसरा भंडारा है। हम लोग इससे पहले 2 साल पहले करीब पिछली साल को छोड़ के 2 साल पहले भंडारा कराए थे और माँ ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। उसी को फिर से हमारा जो भी काम होता है सब माँ करती है। हमारे यहाँ जो भी काम होता है, अभी रिसेंट में हमारी शादी होने वाली है, वो भी माँ की कृपा से ही हो रही है। बहुत दिन से लोग आ रहे थे लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी और हम माँ को बोले थे कि मुझे जिससे भी शादी हो वो उसमें आपका अंश हो, वो आपको मानने वाली हो। और खुदा न खास्ते उन्हीं के हिसाब से, माँ की कृपा से हमारी शादी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के अंश से हो रही है। और ये हमारे पिताजी हैं, वो भी 20 साल से आ रहे हैं और माँ की यहाँ बहुत महिमा सुनी थी श्रीधर पंडित जी।
और हमें भी माँ ने दर्शन दिया है। मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि किस रूप में, क्योंकि बहुत सारे गुप्त बातें ऐसे होती हैं जो बताया नहीं जाता है, वो अनुभव की बातें होती हैं। और मैं हर लोगों से यही विनती करता हूँ, दुनिया के सभी लोगों से, कि माता वैष्णो देवी के भवन में है। और ये हंसाली गांव में माता वैष्णो देवी ने कन्या के रूप में श्रीधर पंडित जी को दर्शन देके उनका जन्म कृतार्थ किया था। आज भी ऊपर गुफा में श्रीधर पंडित जी के ही लोग पुजारी हैं। यहाँ भी मंदिर में माँ के ही श्रीधर पंडित जी के वंशज पूजा करते हैं। बहुत महिमा है माँ की, मुझे तो बहुत आस्था है इन पे। और हमारे घर में जितने भी काम है सब इन्हीं की कृपा से हो रही है। और अभी 2 साल पहले हमारा घर भी बना है, माँ वैष्णो भवन के नाम पे ही उनका नाम रखा हुआ है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। सर बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में शादी की। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। पूछ सकता हूं कि शादी के बाद जो आपने रागिनी जी को जी, उनको भी यहाँ पे मेरी टिकट कटी हुई है। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मेरी टिकट है अगले महीने 8 तारीख को। 8 मई को हम अपने पत्नी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। पहले माता के दर्शन करेंगे ऊपर में, भैरव के दर्शन करेंगे, और उसके बाद अगले दिन यहाँ माता अपनी वाइफ को लेके मैं यहाँ पे भी आऊँगा। बहुत बड़ा महत्व है। मैं तो झारखंड से आया हूँ, और झारखंड में डाल्टनगंज और पलामू जिला में मेरा कला पहाड़ मकान है। हम 2005 से दोनों नवरात्र में माता के दरबार में आता हूँ, और 2005 के पहले मैंने जीरो था। आज माँ ने हमको हीरो बनाया है, और माँ के जो भी कृपा से मेरे घर में काम होता है, चाहे जो भी है, सब दिया हुआ मेरा माँ का है। और माँ पर हमारा इतना आस्था है, और माँ ने हमारे यहाँ का सारा काज को पूरा करते हैं। हमारे 4 बाल बच्चे हैं और परिवार हम लोग हैं। माँ का कृपा ऐसा बरसता है कि बरस रहा है कि हमारे परिवार सब इकट्ठा हम लोग हैं। हमारे परिवार को सुबुद्धि भगवान देते हैं, भगवती, और इन्हीं की कृपा से मेरा घर चलता है। और इनके पास आने से हमको सुकून मिलता है। 6 महीना में हम साल में दोनों नवरात्र में आते हैं और अपना अर्जी लगा के माँ को पास जाते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। नेहा सोनकर, मुकेश सोनकर, हम लोग यूपी बनारस के रहने वाले हैं। हम लोग दर्शन करने माँ वैष्णो, सब माता रानी के दर्शन करें, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और यूपी मंगल हुआ, सब बढ़िया लगा हम लोग को। परिवार से हम लोग पूरे फैमिली से आए हैं। हम लोग नवरात्र में घूमने फिरने आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा। तीसरे नवरात्रों पे हमने आपको दर्शन ड्यूटी में जाके श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश की। श्रद्धालुओं का उत्साह आपको दिखाया, कितना उत्साह है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का। उनमें लंबी लंबी कतारों में जो लोग दर्शनों के लिए माँ वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पे हमने आपको माँ वैष्णो देवी का जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ से माँ वैष्णो देवी का इतिहास जुड़ा हुआ था, वहाँ से भी आपको दर्शन करवाए। और जो इतिहास है माँ वैष्णो देवी की स्टोरी है, कहाँ से शुरू हुई थी, ये जो भूमिका मंदिर है यहाँ से शुरू हुई थी। तीसरे नवरात्रों में ये हमने आपको पूरा दिखाया कि माँ वैष्णो देवी कहाँ पे आई थी कन्या रूप में, कहाँ से किसको दर्शन दिए थे, और इसके बाद त्रिकुटा पर्वत पे कैसे गई थी। पुजारी जी ने भी यहाँ से विस्तार से यहाँ पे बताया। और श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे भूमिका मंदिर में आके कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने का महत्व, जो भी उनकी मनोकामना होती है, वो जो माँ वैष्णो देवी उनकी पूरी करती है।